पिछले कुछ सालों से एक चीज बड़ा पॉपुलर हो रहा है, दूसरा रिश्ता। रोज एक नई वीडियो आती है जिसमें कोई ना कोई रंगे हाथ पकड़ा जाता है। घूमली देख लिया मैंने। क्या हो गया तू? पीछे हो। पब्लिक प्लेस सेटर हूँ बैचोद में। मेरी यहाँ जिंदगी नरक कर रखी है बैचोद में। कभी पति अपने पत्नी को ओयो होटल की 12 फीट की दीवार फांद कर भागते हुए पकड़ लेता है, तो कभी पत्नी अपने पति को करवा चौथ जैसे स्पेशल दिन किसी दूसरी औरत के साथ शॉपिंग करते हुए पकड़ लेती है। बिहार तो गजब का ही स्टेट है। बिहार में क्या होता है कि एक महिला जो अपने शराबी पति से परेशान होकर जो बंदा उसके घर लोन वसूल करने आता था उसी रिकवरी एजेंट के साथ गांव के मंदिर में भागकर शादी कर लेती है। ये बात जानकर आप हैरान हो जाओगे कि भारत में एक ऐसा भी डेटिंग ऐप है जो मैरिड लोगों के लिए बनाया गया है। इस ऐप का नाम है ग्लिडन। इसने अपने एक सर्वे में बताया कि 77% शादीशुदा महिला ने अपनी पति को धोखा दिया है, जबकि 48% इंडियन ये बिलीव करते हैं कि एक टाइम पर दो लोगों के साथ प्यार हो सकता है। वाकई में दोस्तों ये हो सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ही यूपी से एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक लेडी डॉक्टर अपने दो प्रेमियों के साथ होटल में रोमांस करते हुए रंगे हाथ पकड़ी गई। देखिए, ये जो ग्लिडन ऐप है ये फ्रांस बेस्ड ऐप है जो 2017 में लॉन्च हुआ था। खैर, इसको पॉपुलैरिटी 2018 में मिली। क्यों मिली ये आप थोड़ी देर में समझोगे। इसके कुल अभी 3 मिलियन यूजर हैं जिसमें 58% महिलाएं हैं और उनमें 40% महिलाएं हर रोज करीब 45 मिनट तक ऐप पर एक्टिव रहती है। मेजॉरिटी इस ऐप पर 30 से 45 साल की महिलाएं हैं। देखिए, रिपोर्ट्स ये कहती है कि ग्लिडन ऐप का जो मंथली यूजर है वो ज्यादातर मेट्रो सिटी में है, उसमें भी बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली जैसे शहर है। सिर्फ ये मत सोचिए कि ये सिर्फ शहरों की कहानी है। गांव देहात में तो इससे भी बड़े बड़े कांड हो रखे हैं। जैसे बिहार में क्या हुआ था कि एक शादीशुदा महिला अपने बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ी जाती है, तो उसका हस्बैंड क्या करता है कि उन दोनों का शादी करा देता है। देखिए, भारत में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केस दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसमें ना तो लॉन्ग डिस्टेंस वाले सेफ है और ना ही शॉर्ट डिस्टेंस वाले। और सच कहूं तो ना अरेंज मैरिज वालों की गारंटी है और ना ही लव मैरिज वालों की। आज दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट इशू कॉमन हो गया है। और कभी कभी तो ये केस इतना ज्यादा एक्सट्रीम टर्न ले लेता है कि सोच कर ही डर लगता है। जैसे मेरठ वाला केस याद है, वाइफ ने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया। और अभी कुछ दिन पहले हनीमून वाला केस। देखिए, 2018 से पहले भारत में चीजें थोड़ी सी अलग थी। एक प्रोविजन था सेक्शन 497। इसमें यह था कि अगर कोई आदमी किसी शादीशुदा महिला के साथ अगर वो रिलेशन में आता है, उसके साथ अगर संबंध बनाता है बिना उसके पति की इजाजत के, तो उस आदमी पर क्रिमिनल केस हो सकता था। यहाँ तक कि उस आदमी को जेल भी जाना पड़ सकता था। बट हाँ, महिला पर कोई केस नहीं होता था। लेकिन इसके बाद साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लॉ महिलाओं को उनके हस्बैंड की प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करता है, जो आज के जमाने में बिल्कुल गलत है। सो आज के डेट में अडल्ट्रिटी क्राइम नहीं रहा, इसे अडल्ट्रिटी कहते हैं। आज के टाइम पर अगर कोई शादीशुदा महिला किसी दूसरे मर्द के साथ अगर रिलेशन में है तो उस पर कोई भी क्रिमिनल केसेस नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा डाइवोर्स हो सकता है। बट उस टाइम पर लोगों में एक डर हुआ करता था कि अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारा इज्जत तो जाएगा जो जाएगा ही, साथ में हमें जेल भी जाना पड़ सकता है। खैर, मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की कि मैं एग्जैक्ट नंबर निकाल सकूं कि उस टाइम पर कितने अडल्ट्रिटी के केस रजिस्टर हुए थे और आज कितने होते हैं। लेकिन मुझे कोई वैसा ऑफिशियल सोर्स नहीं मिला, क्योंकि सोसाइटी में एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, उस वक्त भी और आज भी, कि इन मैटर को घर तक ही रखें। खैर, आज तो 5G का ज़माना है, क्या ही कोई चीज़ें घर तक रहेगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस ज़माने में और आज के ज़माने में ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। उस टाइम पर भी होता था और आज के टाइम पर भी होता है। बस फ़र्क इतना है कि आज के टाइम पे इंटरनेट है तो चीज़ें वायरल हो जाती है। देखिए, मैरिटल अफेयर के पीछे एक रीज़न है जबरदस्ती का। अभी जस्ट 1 महीना पहले ही कर्नाटक से एक न्यूज़ आता है
जिसमें दूल्हा जब अपनी दुल्हन को मंडप में मंगलसूत्र पहना रहा था, तभी दुल्हन मंडप में ही कहती है कि मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर उसका बॉयफ्रेंड दुल्हन को मंडप से लेकर चला जाता है पुलिस प्रोटेक्शन के साथ। जरा सोचिए कि उस दूल्हे पर क्या बीता होगा, उस फैमिली पर क्या बीता होगा। लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। अगर आपको किसी से प्यार है तो आप पहले ही अपने माँ बाप को बता दो, क्यों किसी के लाइफ को बर्बाद करना। क्या सेंस बनता है कि आप मंडप में ये चीजें बता रहे हो। वेल, हम एक ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहां स्ट्रेंजर से बात करना तो थ्रेट माना जाता है, लेकिन उसी थ्रेट के साथ शादी कर देना हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है। ये जो मैरिटल अफेयर का जो टॉपिक है, मैं इसे आपको 2 केस में समझाता हूँ। पहला केस में मान लीजिए कि एक लड़का और लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो रिलेशन में है और वो आगे चलकर शादी करना चाहते हैं, लेकिन पेरेंट्स कास्ट और सोसाइटी के चक्कर में आकर उनकी जबरदस्ती शादी कहीं और करवा देते हैं। तो ऑनेस्टली अगर आगे चलकर सिचुएशन कुछ इस तरह से अगर टर्न लेता है तो गलती सिर्फ पेरेंट्स की है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे की फीलिंग्स को नहीं समझा, क्योंकि उनके बच्चे तो ऑलरेडी गलती कर चुके हैं। यहाँ पे ना तो पेरेंट्स ने अपने बच्चे का फीलिंग का कदर किया और ना ही बच्चों ने अपने पेरेंट्स के फीलिंग का कदर किया। दूसरे केस में अरेंज मैरिज होता है, दोनों का कोई पास्ट नहीं था, सारा चीज नॉर्मल था। शादी के बाद वो एक दूसरे को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, लेकिन उनका जो एक्सपेक्टेशन था अपने पार्टनर को लेकर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। जैसे मैं वाइफ हर वक्त कोरियन ड्रामा देखती है और कोरियन ड्रामा देख देख कर उसे लगने लगा कि अरे मेरा हस्बैंड को भी तो वैसा ही रोमांटिक होना चाहिए, वैसा ही मुझे प्रपोज करे, वैसा ही मुझे प्यार करे। और हस्बैंड बॉलीवुड और हॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देखकर, उनके फिजिक्स को देखकर, उनके लुक्स को देखकर सोचने लगता है कि काश मेरी वाइफ भी ऐसे ही दिखती। ये छोटी छोटी बातें कि शायद वो बेटर होता, ये वाली फीलिंग धीरे धीरे गहरी हो जाती है और एक दिन सिचुएशन कुछ ऐसा टर्न ले लेता है। ये जो बाइक पर 2 लोग सफेद कलर का थैला लेकर जा रहे हैं वो लाश है उस औरत के पति का। जयपुर का ये केस है जहां पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर ही अपने पति का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को शायद ठिकाने लगाने के लिए वो ले जा रहे हैं। देखने में ये वीडियो कितना ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है ना, लेकिन इसके पीछे की कहानी कितनी ज़्यादा डरावनी है। जब मैं इन चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता हूँ तो समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, गलती किसकी है, मैं किसे ब्लेम करूँ। मैं सोसाइटी को ब्लेम करूँ, मैं रिलेशनशिप को ब्लेम करूँ, मैं घर वालों को ब्लेम करूँ, मैं मूवीज़ को ब्लेम करूँ, किसे करूँ। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं जिसे हम शायद सुधार सकते हैं, वो है एक्सपेक्टेशन। मैंने आपको कपल के बारे में तो बता दिया, अब ज़रा ससुराल में भी देख लो। आज के टाइम पर नौकरी वाली बहू सबको चाहिए क्योंकि उससे पैसे जो आएंगे, लेकिन उसकी सास ये भी एक्सपेक्ट करती है कि उसकी बहू काम पे जाने से पहले घर का सारा काम कर दे, खाना बना दे, बर्तन साफ कर दे, कपड़े धो दे, घर के जो बुजुर्ग हैं उनको दवाइयों में मदद कर दे, अपने पति की हेल्प करे, क्योंकि लड़की को तो कुछ सिखाया नहीं गया है, क्योंकि वो तो मॉम का राजा वाला बेटा है। क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कपड़ा धोना, खाना बनाना, ये चीज़ें लड़कों को भी आनी चाहिए, लेकिन होता है इसका उल्टा। आज के मॉडर्न ज़माने में तो लड़कियों को लड़कों के जैसा रेस किया जाता है। बड़े काम तो छोड़ो, बेसिक काम तक नहीं होता। और जब शादी होती है फिर लड़की किसी दूसरे के घर में जाती है और वहाँ पे जब कुछ आता नहीं, ना लड़के को आता है और ना ही लड़की को आता है। सास जो पहले से ही उम्मीद लगाकर बैठी थी कि बहू आएगी तो ये करेगी वो करेगी, सब चकनाचूर, और धीरे धीरे यहीं से कलेश शुरू हो जाता है। वेल, अगर आपके पास अगर कोई अलग सॉल्यूशन हो तो आप मुझे अपनी राय लिख सकते हो। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और वीडियो देखने के लिए आपका